ओम शांति। 4 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज की मीठे बाबा की समझानी। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान के सार को समझाया है, जिसमें आत्मा की शुद्धि, परमात्मा से संबंध और नए पवित्र संसार की स्थापना के बारे में बताया गया है। मुरली में दी गई जानकारी का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। 1. विकारों का त्याग और अंतर्मुखी बनना। मुरली का मुख्य संदेश है कि बाबा परमात्मा हमें किंग ऑफ फ्लावर, सर्वश्रेष्ठ फूल बनाने आए हैं। इसका अर्थ है कि हमें विकारों की बदबू को पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है निरंतर अंतर्मुखी रहना। अंतर्मुखी का अर्थ, इसका मतलब है कि हम सेकंडों में अपने शरीर से और इस दुनिया से डिटैच हो जाएं। इस दुनिया की कोई भी बात हमें याद न रहे। यह अभ्यास हमें इस तरह से मजबूत बनाता है कि विकारों का कोई अंश भी हम में बाकी न रहे। अभ्यास का तरीका। कर्म करते हुए भी बीच बीच में हमें ऐसा अनुभव करना है जैसे कि ये दुनिया बिल्कुल शांत और सन्नाटे में है, कोई हलचल या शोर नहीं है। ये अभ्यास ही हमारी आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। 2. स्वदर्शन चक्र और याद की यात्रा। मुरली में बताया गया है कि स्वदर्शन चक्र का अर्थ केवल असुरों का गला काटना नहीं है, बल्कि ये अपने 84 जन्मों के चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से हमारे अंदर के आसुरी विचार समाप्त हो जाते हैं। याद की शक्ति। ये ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया है ताकि हम अपनी याद की यात्रा से विकर्मों को जलाकर पवित्र बन सकें। मुरली में इसे अग्नि की उपमा दी गई है। निरंतर याद। मुरली में यह भी समझाया गया है कि हमें हमेशा बाबा की याद में रहना है। खाना खाते समय, चलते फिरते या काम करते हुए भी हमें बाबा की महिमा और याद करनी है, ताकि हमारा हर कर्म और हर चीज पवित्र हो जाए। याद का हिसाब। हमें हर दिन ये देखना है कि हमने कितने घंटे बाबा की याद में बिताए। अगर हम कम याद करते हैं तो ये हमारा घाटा है और इससे हमारी अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। 3. कल्याणकारी बनना और राज तिलक। मुरली में कहा गया है कि बाबा जिस तरह कल्याणकारी हैं, वैसे ही हम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। इसका मतलब है कि हमें और आत्माओं को भी ये ज्ञान देना है। अविनाशी ज्ञान धन। हमें इस अविनाशी ज्ञान धन को स्वयं में धारण करना है और फिर दूसरों को दान करना है। ये हमारी कमाई का जरिया है। स्वयं को राज तिलक देना। जिस तरह कोई डॉक्टर या वकील पढ़कर खुद को तिलक देता है, उसी तरह हमें भी ये ज्ञान पढ़कर स्वयं को राज तिलक देना है। बाबा को याद करने और चक्र को समझने से हम विश्व के चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनना। इस समय हम बाप की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हैं, जिससे हम देवी देवताओं जैसी पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 4. सावधानियां और वरदान। मुरली में कई बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। इंद्रियों पर नियंत्रण। हमें अपनी आंखों, जुबान और अन्य इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखना है। कोई भी बुरी दृष्टि या विकार हमारे अंदर न आए। मुरली में चना खाने का उदाहरण दिया गया है, जहां छोटी सी लालच भी हमें पतित बना सकती है। पवित्रता का व्रत। हमें विकारों का व्रत लेना है, क्योंकि इन्हीं विकारों से हमने आदि से लेकर अंत तक दुख पाया है। एक जन्म पवित्र रहने से हम सुखमय जीवन पाएंगे। मुरली में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी मनसा शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। इसी शक्ति से हम प्रकृति और अन्य आत्माओं को सहयोग दे पाएंगे और एक नई दुनिया की रचना में भागीदार बनेंगे। इस प्रकार मुरली हमें यह सिखाती है कि हमें अपने को एक आत्मा समझकर परमात्मा की निरंतर याद में रहना है और सभी विकारों को त्याग कर स्वयं को एक नए पवित्र संसार के लिए तैयार करना है। बाबा ने कहा, बच्चे, ये मार्ग मेहनत का नहीं, मोहब्बत का है, इसलिए इसे सहज कहा जाता है। जिस बच्चे ने परमात्मा बाप से सच्ची मोहब्बत की है, उसने 100% बाप पर स्वयं को समर्पण कर दिया है और वो बहुत सहज ही बुद्धियोग के द्वारा ज्ञान को भली भांति समझ अपने सारे पुराने स्वभाव संस्कार को त्याग निमित्त बन अपने पार्ट को प्ले करता है। उसकी ये सच्ची मोहब्बत बाप परमात्मा पिता की पावर को स्वयं में भर लेती है, अर्थात उसका मैं और मेरा 500% खत्म हो। 100% बुद्धि परमात्मा बाप की श्रीमत प्रमाण चलती है, जिससे वो सहज ही बाप समान बन जाता है। बस बच्चे, स्वयं से बाप से वफादार रहना, अर्थात जहां बाप बिठाएं, जो खिलाएं, सब मंजूर। फिर बाबा ने कहा, देखो, बाबा बार बार कहता है मैं क्या नहीं कर सकता। बाप ऐसे ही नहीं कहता। शिव बाप ड्रामा का रचयिता है और वो जब चाहे ड्रामा को जिस रीति भी घुमा सकता है। बाप सर्वशक्तिमान है, अर्थात उसकी पावर असीम है। बस वो तो जाने से पहले आपको 100% योग्य बनाने के लिए साक्षी हो, आपको सब पेपर से गुजारता है, ताकि बाप के जाने के बाद आप इस कल्प वृक्ष की सही रीति संभाल कर सको। देखो बच्चे, आप परमात्मा बाप से सच्चा प्यार करते हो तो बाप भी आपसे असीम प्यार करता है और वो आपके लिए 1 सेकंड से भी कम समय में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। इसलिए अपने प्यार पर और बाप पर 100% निश्चय रख आगे से आगे बढ़ो। बाप भी आपकी संपूर्णता के इंतजार में है। बस बच्चे, आपके अंदर विश्व की हर चीज के लिए, हर आत्मा के लिए केवल प्रेम हो और कोई संकल्प नहीं। एक परमात्मा बाप से मिलन की खुशी और प्रेम। बच्चे, जब आप इस तरह प्रेम से भरपूर हो जाओगे
तो शिव बाप भी आपसे मिलन की खुशी में भाव विभोर हो, प्रकृति का आधार ले आपसे मिलन मनाएगा। बस आप मेरे प्यार में खो जाओ, समा जाओ। ये पवित्र प्रेम ही पवित्र दुनिया को लाएगा। ओम शांति।